संतों की श्रृंखला में आज संत पेतरुस की कहानी। संत पेतरुस जोना नामक मछुआरे के पुत्र थे और उनके भाई का नाम एंड्रू था। बरसों से मछुआरी का धंधा उनके खानदान में चला आ रहा था और जब पीटर यानी पेतरुस बड़े हुए तो वह भी एक कुशल मछुआरे बन गए। एक दिन पीटर के भाई एंड्रू दौड़कर पीटर के पास आकर बोले, साइमन साइमन, यह पीटर का घरेलू नाम था। साइमन, चलो मैं तुम्हें मसीहा से मिलाता हूँ। ऐसा कहकर एंड्रू ने साइमन को यीशु से मिलवाया। प्रभु यीशु ने साइमन से पहली मुलाकात में उन्हें नया नाम दे दिया, सीफास। सीफास या पीटर, जिसका अर्थ है चट्टान। एक बार प्रभु यीशु समंदर के किनारे नाव पे चढ़कर लोगों से प्रभु का वचन बांट रहे थे ताकि सभी लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई पड़े ठीक से। बाद में ईसा मसीह साइमन के साथ नाव में सफ़र कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि सारी रात बहुत परिश्रम करने के बाद भी साइमन और उनके मित्रों को एक भी मछली नहीं मिली थी। फिर प्रभु यीशु ने साइमन को समझाते हुए कहा, अब मैं कहता हूँ वैसे मछली पकड़ने का जाल डालो। तब साइमन ने उनसे कहा, वैसे तो रात भर की कड़ी मेहनत के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला है, पर अब आप कहते हैं तो आपके कहने से मैं विश्वास करता हूँ कि मछलियाँ जाल में फंसेगी। और ऐसा कहकर साइमन और उनके अन्य मछुआरों ने प्रभु यीशु के कहने पर फिर से मछली पकड़ने का जाल डाला और इस बार उनके आश्चर्य से विपरीत इतनी सारी मछलियाँ जाल में फंस गई कि जाल ऊपर खींचने के लिए उन्हें सभी मित्रों की ज़रूरत पड़ गई। और जब मछलियों के बेशुमार बोझ से उनकी नाव डूबने लगी तो उन्हें लालटेन से सिग्नल दिखाकर अपने पड़ोसी मछुआरों को नाव ले आने के लिए बुलाना पड़ा और तब जाकर सारी की सारी मछलियों से भरी नाव किनारे लाई गई। इस वाक्य के बाद पीटर ने प्रभु यीशु के पैर पकड़ लिए और अपने डगमगाते विश्वास वाले स्वभाव की वजह से प्रभु यीशु से खुलकर माफ़ी मांगी। तब प्रभु यीशु ने पीटर को समझाते हुए कहा, आज से तुम मछलियों का नहीं इंसानों का शिकार करोगे। उस दिन के बाद पीटर, एंड्रू, जॉन और जेम्स सभी प्रभु यीशु के अनुयायी हो गए और उनके साथ हो लिए। इसी तरह एक बार जब सभी मछुआरे समंदर में नाव से सफ़र कर रहे थे तब प्रभु यीशु को उनके अनुयायियों ने यानी पानी पर चलते हुए देखा और प्रभु यीशु ने पीटर को भी पानी पर चलने के लिए कहा। प्रभु यीशु के कहने पर पीटर भी पानी पर चलने लगे, पर कुछ कदम चलते ही वह समंदर की गहरी लहरों में डूबने लगे। तब पीटर ने समंदर में डूबने से बचने के लिए प्रभु यीशु को पुकारा। इस पर प्रभु यीशु ने पीटर से कहा, तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगा रहा है? फिर एक बार प्रभु यीशु ने सभी अनुयायियों के बीच उनसे पूछा, लोगों की राय क्या है उनके बारे में? तब कुछ ने उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता बताया, किसी ने एलिजा और किसी ने यिर्मयाह। फिर पीटर की तरफ मुड़कर प्रभु यीशु ने पीटर से पूछा, आप क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? तब पीटर ने कहा, आप ईसा मसीह हो, जिंदा ईश्वर के सच्चे पुत्र। तब पीटर से खुश होकर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम चट्टान की तरह मजबूत हो और मैं तुम पर ही अपना मंदिर बनाऊंगा
और स्वर्गलोक की सारी चाबियां आपके अधिकार में होंगी। प्रभु यीशु के राज्य की घोषणा करते करते पीटर यानी कि पतरस और उनके साथी अनुयायी जहाँ जहाँ जाते वहाँ लोगों को ईश्वर का सुसमाचार सुनाते और बीमारों और रोगियों को चंगाई दिलाते। यहाँ तक कि पतरस की परछाई भी किसी रोगी पर पड़ जाए तब भी उन्हें प्रभु यीशु के नाम पर चंगाई मिल जाती थी। पर यह सारे ईश्वर के नेक और दिव्य कार्य करते करते उन्हें काफ़ी यातनाएं और मुसीबतों का सामना करना पड़ता और कई बार तो जान की जोखिम का खतरा मोड़ ले के भी उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनवाने की एक आदत सी पड़ गई थी। एक बार पीटर और उनके साथी अनुयायियों को प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के अपराध में कारागृह में बंद करवा दिया गया था और तब प्रार्थनाओं के असर से चमत्कारिक ढंग से पीटर और अन्य कैदियों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ जो जंजीरों से बंधी हुई थी वह अचानक टूटकर बिखर गई और सभी कैदी आज़ाद हो गए। इस तरह कई बार ईश्वर ने उन्हें चमत्कारिक रूप से सहायता की। आखिर ख्रिस्ती समाज और प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के जुर्म में संत पतरस को मृत्युदंड की सजा सुनवाई गई। तब पतरस यानी कि पीटर ने सैनिकों से याचना की कि उन्हें क्रॉस पर उल्टा लटका कर मारा जाए, क्योंकि वह इस लायक नहीं है कि प्रभु यीशु की तरह क्रॉस पर सीधे लटक कर मृत्यु पा सके। और संत पतरस के कहने पर सैनिकों ने उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक उल्टा क्रॉस पर लटकाकर मृत्युदंड दिया। तो इस तरह संत पीटर जो एक सच्चे प्रभु भक्त थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु यीशु के अनुयायी बनकर उनके कदम से कदम मिलाकर पवित्र शास्त्र की घोषणा करते हुए प्रभु का सुसमाचार सारे लोगों को सुनाया। तो आज के वार्तालाप में ये संत पीटर के बारे में हमने जाना। इसी तरह हम अन्य संतों के बारे में भी जानेंगे। आपसे गुजारिश है आप हमारे दिव्य कृपा ग्रुप से जुड़े रहें ताकि आप अन्य संतों के बारे में भी जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।